Okay, ji. Last time, Bismillahirrahmanirrahim. Last time we started with the response of the first order and second order system. And in that course, because I would not repeat it because I have spent a lot of time there. But if you have any questions regarding response of the first order and second order system, please do ask. If any questions regarding last lecture. Particularly response of the second order systems, because that was a bit complicated. Not complicated, but a more detailed version of that. जी इब्राहिम, ये बताइए कि ओवरडैम्प्ड सिस्टम कब मिलता है हमें सेकंड ऑर्डर में? सर ओवरडैम्प्ड में मिलता है जब दोनों पोल्स जो हैं सर हमारे लेफ्ट हाफ प्लेन में एक ही पोजीशन पे हो, मतलब सर रिपीटेड और जो है ना डिस्टिंक्ट पोल्स हो. रिपीटेड और डिस्टिंक्ट? When these are repeated, these are not distinct. Right, sir. चलें आप जवाब दें, अब क्वेश्चन इज स्टिल देयर. ओवरडैम्प्ड सर सिस्टम जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब पोल्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, देन यू विल बी हैविंग द रिस्पांस व्हिच इज टर्म्ड एज ओवरडैम्प्ड सिस्टम्स. क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए Sir, real and repeated. Real and repeated. And what about underdamped systems? Complex. Sir, complex. कॉम्प्लेक्स सर. Complex होने चाहिए. अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ imaginary poles हों, imaginary poles हों या characteristic polynomial के roots जो हों वो सिर्फ imaginary हों, in that case your system will be अनडैम्प्ड. undamped. और इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो अनडैम्प्ड और ओवरडैम्प्ड के दरमियान, क्रिटिकली डैम्प्ड के दरमियान चलता रहता है. ठीक है जी सर. जब हम बात कर रहे थे हमारे पास that was the system. ये फिगर हम देख रहे थे. सो इफ यू लुक एट दिस, अगर तो मेरे पास सिस्टम जो है, जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के पोल्स, राइट नाउ दीज आर कॉम्प्लेक्स पोल्स. सो अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, इन दैट केस इट्स एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम एंड आई कैन नो what is the values of sigma and omega, which are the S डोमेन में जो पैरामीटर्स हैं आपके सिग्मा और ओमेगा हैं, और आपके अंडरडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखना चाहें तो अगर आप अपना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है इस टर्म्स में लिखें, s square plus 2 eta omega ns plus omega naught square, that is in fact equivalent to the characteristic polynomial. Then you can find what is sigma, what is sigma in terms of a1 and a naught, omega in terms of a1 and a naught, sigma in eta in terms of sigma, omega n in terms of sigma and omega n. So all these kind of things can be interchanged. ये values हम find out कर लेते हैं. Any questions regarding this underdamped natural frequency and damping ratio kind of things? So we did this example as well, and now let's see that for omega is equal to 0, यानी same characteristic polynomial के context में हम बात कर रहे हैं, for eta is equal to 0 the oscillations continue forever. Why continue forever? Because at eta is equal to 0 you are at this position, this is eta is equal to 0. So इस बात का मतलब है there is no damping at all, eta 0 है, damping ratio जो है वो 0 हो गई है. You have come to this j omega और minus j omega पे आपके complex conjugate poles रखे हुए हैं, but it's oscillating forever. ठीक है, because there is no damping at all. तो steady state value जो है वो उस पे approach नहीं करेगा, वो oscillate ही करता रहेगा. ठीक है, और larger values of eta give more rapid decay of the oscillations. इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस तरफ मूव करेंगे रियल एक्सेस की तरफ, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, इस बात का मतलब है कि आपका ईटा बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू, या भी आपने फाइंड आउट किया था, सिग्मा इज इक्वल टू ईटा ओमेगा एन. सो इस बात का मतलब है अगर आपका
इस तरफ आप मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है सिग्मा बढ़ता चला जा रहा है, और सिग्मा बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है ईटा भी बढ़ता चला जा रहा है। एंड ईटा बढ़ने का मतलब क्या है, आपकी डैम्पिंग रेशियो बढ़ती जा रही है, और डैम्पिंग रेशियो बढ़ती जा रही है, इस बात का मतलब यह है कि आपकी ऑसिलेशंस जो हैं, सिग्नल में ऑसिलेशंस तो हैं बिकॉज इट्स एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम, बट आपको जो है बिकॉज ऑफ दिस ईटा आपको पास जो डैम्पिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो सिग्नल है वो रिस्पॉन्स जो है वो डिके करना शुरू कर देगा। एंड फॉर ईटा इज इक्वल टू 1 द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड, एज यू नो के आपके पास फिर रिपीटेड पोल्स आ जाएंगे। सो दैट्स द सिचुएशन। नॉर्मलाइज स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो आपको दिखाया गया है। जब ईटा इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास ऑसिलेशंस हैं विच आर नॉट बीइंग डैम्प्ड, ये इसी तरह से चलती रहेंगी। जब ईटा बढ़ना शुरू होगा तो आपकी डैम्पिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, एंड अल्टीमेटली यू सी कि जब ईटा इज इक्वल टू 1 है तो सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड, और आपके पास जो है ये इसके अंदर कोई ऑसिलेशंस जो हैं वो मौजूद नहीं है। क्वेश्चंस प्लीज। जी नंगियाल, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर, सर क्लियर है सर। गुड, ओके, let's solve this problem. Find and sketch the response of the system with following transfer function input and initial conditions. Okay ji. If I'm interested in knowing what is my response of the system, Nangyal, what should we do? So in fact it is अगर मुझे YFS चाहिए, the complete response, तो क्या होगा YFS? That is equal to RFS TFS plus some terms associated with initial conditions and divided by characteristic polynomial. What is characteristic polynomial? Nangyal? Nangyal, what is characteristic polynomial? सर ये s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 8। सर इंटरनेट की इशू है तो इसलिए आवाज लेट आती है। अच्छा ठीक, गॉट इट। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा YFS into s square plus 7s plus 8 that is equal to RFS into S, एंड फाइनली जब आप ये सारे कर लेंगे, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ही मैं लिख देता हूँ, मैं इसमें नहीं जाता। सो आई जस्ट राइट जीरो इनपुट एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। सो YFS is equal to S over S square plus 7S plus 8 into RFS, which is 1 over S, plus ये इनिशियल कंडीशन से ये टर्म्स आई हैं, यू कैन कैलकुलेट इट, 7s plus 4 s square plus 7s plus 8, एंड इन फैक्ट जब आपको ये काम करना है तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मूव टू from the transfer function you will be moving to Laplace domain, and then from Laplace domain you will be doing the second order differential equations, you will be incorporating the initial conditions which are given here, and then ultimately you will reach here। ठीक है, so I'm not doing it because time फिर waste होता है, and we have been doing it in the last lecture so many times। So finally RFS जो 1 over S है तो ultimately that would be cancelled, so YFS will be equal to 1 over S square plus 7S plus 8 plus 7S plus 4 divided by S square plus 7S plus 8। ठीक, now this is your zero input response, that's your zero state response, and that's your zero input response। and जब आप इसको complete response के terms में देखें तो it is 7S plus 5 over S square plus 7S plus 8, और अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे a स्क्वायर ओवर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल प्लस b ओवर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, दिस थिंग, so ultimately you will reach, you will get a is equal to 8.63
and B is equal to minus 1.62. So your complete response will be equal to y of s, that's equal to 8.63 divided by, that's the root of the characteristic polynomial 1.44 minus 1.62, and that's divided by s plus 5.56. G. Ibrahim, is it a stable system? Yes sir. Why? सर दोनों पोल्स हमारे लेफ्ट हाफ प्लेन में सर. Left half plane में है, and which are the locations? Sir 1.44 and 5.56 negative half Okay. plane. By the way, these are not the poles of the system. Actually, the system poles भी characteristic polynomial के roots यही थे, ठीक है? तो हम straight away यहाँ पे लिख सकते हैं. That's my system के poles की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास minus 1.44 or these are the minus 5.56. Okay, that's my j omega axis, that's my sigma, and that's my s plane. Okay, Muhammad Ali, ये बताइए, is it underdamped, overdamped or critically damped system? Overdamped. Overdamped. Why overdamped? Because The left half plane में poles. left Real half और plane distinct. सारे ही हैं बेटा. Real and distinct है. Real and distinct होने की वजह से ये हो रहा है. So if I'm interested in writing now the response of the system, yt will be equal to 8.63 e raised to power minus 1.44 t minus 1.62 e raised to power minus 5.56 t. ठीक है? And now you can time t is equal to 0 पे देखें तो आपका response क्या होगा? If I'm interested in writing y of t क्या response किस तरह का है तो क्या चीज होगी? This is t, this is y of t. So that's my response. G, at time t is equal to 0. 10.25, sir. 10.25? No, sorry. Extremely sorry. Zero. No, sir. Extremely sorry. It would be 7. हाँ जी? 6.98 आ रहा है सर. 6.98 या 7 कह लें. 8.63, 1.7 कह देते हैं. ठीक है? So in fact, it will start from here and it will reach to Zero, sir. Okay, so this is a kind of thing. Asymptotically, that would reach to 0. Got it? So that's my y of t. Gee, any questions? No, sir. Okay, great. Similar kind of question. Find and sketch the response of the system. तो उसी तरह से ये सारे काम हमने करने हैं. Nothing change much. लेकिन ये बताइए कि ये किस तरह का सिस्टम है? क्या मैं बता सकता हूँ right now कि ये किस तरह का सिस्टम है? Sir, critically damped. Critically damped है because the roots of the polynomial are -2 पे आपके दो poles पड़े हुए हैं because it is s plus 2 whole square. जो आपका characteristic polynomial है, so the roots are s is equal to -2 पे. This is indicating that s1 and 2 both are at -2. So as a result of that, we can say just by watching this transfer function, we can say that it's a critically damped system. If I'm interested in knowing the input, so what it will be, y of s is equal to t of s, which is 4 over s square plus 4s plus 4 into r of s. R of s is equal to what? R of t 0 है, R of s क्या होना चाहिए? जी जनाब, क्या हो गया है? आपकी रेपो तो ये थी कि आप बहुत बातें करने वाले लोग हैं, बिल्कुल ही गुमसुम हो गए हैं आप लोग. जी बिस्मिल्लाह बोलें.
Sir, 0. 0. So this portion is 0 and something will be coming from the initial conditions, and now you know that initial conditions से आप किस तरह से ये find out करते हैं, मैं उसको repeat नहीं करता. So this is the situation in the second portion, which is in fact the 0 input component plus 4, and finally you will be getting y of s as minus 3s minus 10 divided by s plus 2 whole square, and so you will be getting a over s plus 2 plus b over s plus 2 whole square, and as a result of that what you will be getting, a और b की कुछ values आपको मिल जाएंगी. You get a is equal to minus 3 and b is equal to minus 4. So y of s जो है आपके पास, that is minus 3 over s plus 2 minus 4 over s plus 2 whole square, and the poles of the system are, we know, we have already discussed that where the poles of the system are located. So this is my j omega axis, this is my sigma axis, and that's my s plane, and my poles are double pole है. So minus 2 पे मेरा double pole है, and if I'm interested in y of t, so what it will be? minus 3 e power minus 2t. Minus 3 e raised to power minus 2t and minus 4 t e raised to power minus 2t, and the system is what? It is critically damped. Why? Because real and repeated roots. Repeated poles. Great. ये बार बार रिपीट करने का इन चीजों का मतलब ये है कि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं. और ओके, डिटरमिन विच ऑफ द सिस्टम्स आर ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड. ओके, ये कुछ सिस्टम्स आपको दिए हुए हैं और आपने इनके बारे में बताना है. कैसे बताएंगे, क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या मैं सारा सॉल्व करूं बैठ के? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे सर. सर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल के रूट्स देखेंगे हम. आप रूट्स देख लें. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास है एस स्क्वायर. देखिए, आप में से किसी ने कहा कि आप इसे क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कोई बात कही है, आई जस्ट ओवरहर्ड. व्हाट वाज दैट? इधर जरूरत नहीं है, इधर जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. यहां पे आपको सिर्फ ये बताना है. देखिए, क्वेश्चन को समझना जो है ना, दैट इज हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिस्टम, आपने सिर्फ ये बताना है, इज इट ओवर डैम्प्ड, critically damped or under damped, and to answer this question is just to know what are my roots, where are my roots or pole present. So characteristic polynomial जो है, that should be under consideration, and इसके लिए आपने simple जो quadratic formula है, अगर आप उसको use कर लें तो s12 is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. That's it. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हर वक्त कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लेके, तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूट्स एंड पोल्स यू कैन डिसाइड कि आपका सिस्टम जो है दैट इज ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड. एग्रीड? जी सर. ओके, तो इस केस में जब आप सॉल्व करते हैं तो s1 is equal to minus 0.44 and s2 is equal to minus 4.56. so both the poles are real. एंड ऑफ कोर्स जब हम ये बात कर रहे हैं तो कम से कम लेफ्ट हाफ प्लेन पे तो हर सूरत में होने चाहिए, बिकॉज द सिस्टम मस्ट बी स्टेबल. सो बोथ आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट इट्स एन ओवरडैम्प्ड सिस्टम. ओके, ग्रेट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. जी जनाब. Critically damped, sir. Sir, Why? critically damped. Sir, real and The roots are repeated. real and repeated. क्या रूट है? -3. -3 is root. So इस बात का मतलब है repetitive and real. Real and repeated. That's it. So it's critically damped.
मैं सिर्फ आपको कंट्रोल पढ़ना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको पेपर सॉल्व करना भी बता रहा हूं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज को टच किया जाए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाया जाए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यू ऑल हैव टू डू just concentrate on what is asked from you and answer that. Suppose if this is an exam question and that is given to you, just 3-liner, that's it. Probably some one of you can be मगर ये जरूर हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन अगर हो कि आप कहें कि -6 प्लस माइनस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 अगर ये लिखना चाहें and ultimately it is -6 divided by 2 which is equal to -3. Okay, ये दो लाइंस भी ऐड की जा सकती हैं. Yes, this should be added, but that's the problem. That's the solution. That's it. जरूरी नहीं है कि आप इस पे अपने पेपर्स जो हैं वो काले करते जाएं और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आप जस्ट वन लाइन में आखिर में बता रहे हो. Okay, what about this one? सर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गया सर. So क्या रूट्स हैं? सर -2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/3. 0.66 plus minus 1.10j. So yes, these are complex roots. Underdamped. Complex roots हैं. So as a result of that, this is underdamped system. चलें. अच्छा, underdamped तो है. अब अगर इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ और चीजें आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ईटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं? जी सर. किस तरह से बताएंगे, क्या करेंगे? सर रिपीट करें क्वेश्चन, लेगा रहता हुआ इसमें. If I am interested in what is eta, what is omega, what is omega n, what is sigma, so I'm interested in all these four things. I'm interested in what is phi, किस एंगल पे पड़ा हुआ है, मेरे पोल्स पड़े हुए हैं. So can you tell me? और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सर आप स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखते हैं सर. जी आप बताएं क्या लिखूं? तो मतलब 3 आप कॉमन ले लेना डिनोमिनेटर में से. s square plus 4/3s plus 5/3. So that's the form. क्योंकि मैं इसे कंपेयर करने जा रहा हूं किसके साथ? s² + 2 eta ओमेगा n + मैं ओमेगा अब n². इसके साथ कंपेयर करने जा रहा हूं तो इस फॉर्मेट के साथ इसको कंपैटिबल होना चाहिए. So it is equal to s² + 2 eta s. 2 eta ओमेगा n s. So s² + 2 eta omega n s plus omega n². तो यहाँ से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपको. बिकॉज देन ये जो चीजें आपको सिग्मा और ओमेगा हैं, these are associated with the s plane. तो sigma is equal to, perhaps it was equal to eta omega n, और omega was equal to omega n 1 minus eta square का स्क्वायर रूट. सो इन तमाम चीजों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो भी आनी चाहिए कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग ऑन द एस प्लेन. ठीक है, एक फार्मूलाज डाले हैं आपने. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं. बट राइट नाउ अगर मैं यहाँ से देखूं तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मेरे पोल्स जो हैं वो ये पड़े हुए हैं -0.66 1.1 जे पे. तो मेरे पोल जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे और यहाँ पे पड़े हुए हैं. ठीक. सो इनफैक्ट ये एक सर्कल पे ही पड़े हुए हैं. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज सिग्मा. ठीक. और ये जो चीज आपको नजर आ रही है that is omega n. Agreed? So इन चीजों को, sorry, this is omega, not omega n. Agreed बेटा?
और कैसे आपकी डैम्पिंग रेशियो जो है, अगर आप इस तरफ जा रहे होंगे तो आपकी डैम्पिंग रेशियो जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज हेयर डैम्पिंग रेशियो इज 0, हेयर डैम्पिंग रेशियो इज 1. सो यू कैन से कि अंडर डैम्प्ड है और किस तरह की डैम्पिंग जो है ना, डैम्पिंग जो है आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, हाउ द रिस्पॉन्स इज बिहेविंग. कुछ आइडिया जो है वो आपको, टाइम रिस्पॉन्स का आइडिया आपको अपने पोल्स की लोकेशन को देख के हो जाता है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज when you will be moving towards root locus, तो that concept, those all these concepts are very important. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. Okay, what about this? For the second order system with the following transfer function, determine the underdamped natural frequency. What is underdamped natural frequency? That is omega n. क्या करेंगे ओमेगा n के लिए? सर स्टैंडर्ड से Sir, कंपेयर इसको करें. standard कंपेयर कर लें. दिस इज 2 eta omega n s plus 10 sir. 100. So as a result of that, omega n square is equal to 100 and omega n is equal to 10. Or what about eta? वन बाय 100 नहीं 1 बाय सर 2 ओमेगा n के साथ मल्टीप्लाई 2 eta omega n जो है that is equal to 1. अगर हम इसको कंपेयर करें तो that's equal to 1. 1/200. ठीक है. So that is equal to 1/200 नहीं, 1/20. 1/20. So it is 1/20. It is 0.05. ये डैम्पिंग रेशियो है. और यहां से भी आपको पता चल सकता है, देखिए एक आइडिया आपको मिल सकता है. 0.05 है तो पोल लोकेशन क्या होनी चाहिए? अंदाजा आपका इस वक्त आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि पोल लोकेशन क्या होनी चाहिए? और कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ओमेगा ईटा पता चला है. तो पोल्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी क्लोज टू जे ओमेगा एक्सिस. तो पोल्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, नजदीक हैं इसके. मुझे नहीं पता व्हाट इज सिग्मा की वैल्यू क्या है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे अभी ओमेगा के बारे में नहीं पता. सो ओमेगा n का 10 है तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये जो चीज होगी दैट इज इक्वल टू 10. और थोड़ा सा सर्कल पे अगर हम जाएंगे तो ओमेगा विल बी स्लाइटली हायर देन दैट. लेकिन मुझे सिर्फ ईटा से पता चल गया कि व्हाट इज माय लोकेशन ऑफ द पोल, कि जे ओमेगा एक्सिस के करीब है. एंड देन ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड सिग्मा, आई कैन फाइंड ओमेगा एंड एंगल भी तो हम निकाल सकते हैं ना ईटा से. जी बिल्कुल. आप फिर आगे आप ओमेगा इज इक्वल टू फाइन इट इज 10 into 1 minus 0.05 square. So what is the value? क्या वैल्यू आ रही है? It is around 9.99. So ये अगर 10 है तो इनफैक्ट हो क्या रहा है कि ये सर्कल है ना, so ये वाली चीज आ रही है. So it's around 9.99. पोल थोड़ा सा ऊपर था तो ये आ रहा है. Agreed? जी सर. Okay. What about this one? ये just 1 minute questions हैं, इनको ये जरूर ज़हन में रहे कि now omega n is equal to what? Underdamped. Omega n is equal to what? 7. 7. Okay. What about eta? So 1/21. Omega n is equal to what? Is equal to 7 and eta is equal to 2 omega n. Eta will be equal to 3 and eta will be equal to 3/14. That's equal to 0.214. And if I'm interested in omega, the real frequency, oscillation frequency जो है वो आपकी 6.83 radians per second. ठीक, देखिए क्लोज है. जैसे जैसे ईटा की वैल्यू कम होती जाती है, ओमेगा और ओमेगा एन जो है ये सेम होते चले जाते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईटा की वैल्यू 0.05 थी तो आपका ओमेगा एन जो था, अंडर डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी वो 10 थी और जो आपकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी थी वो 9.99 थी. करीब चलते जा रहे हैं. और
ओमेगा जब ईटा 0 होता है तो वही आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अंडर डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी which is the frequency of oscillation, same हो जाती है, because using this formula 10 1 minus 0 square would have been 1, so that would be equal to 10. So ये जो physical interpretation है S plane के context में, how the things are moving, कौन सी जगह है मेरे पोल की, कौन सी जगह है मेरे सिग्मा कहाँ पे है, ओमेगा n क्या है, तो टाइम डोमेन में जब आप प्लॉट करने के लिए जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी. सो यहां से नजर आ रहा है कि 0.05 के साथ जो भी आपकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी थी कॉस आपके 9.9 t के साथ जब आप ऑसिलेट कर रहे हैं तो वेरी स्लो डैम्पिंग है. जब आप इस तरफ मूव करते हैं तो आपकी डैम्पिंग जो है वो इंक्रीज करती जाती है टिल यू टाइम आप रीच करते हैं इस जगह पे, तो आपके पास एक पोल यहाँ से आ रहा है, एक पोल यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डबल पोल बनते हैं, यू बिकम द सिस्टम बिकम्स क्रिटिकली डैम्प्ड. ठीक है. Yes, sir. Okay, so there is one more question as well. I'm leaving it. अच्छा जी. Find the constant k for which the system with transfer function TFS has the given second order response property. जी जनाब. अब आपको ईटा गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपका k की वैल्यू जो है वो क्या है. ईटा आपको दे दिया गया है. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास एक अननोन मौजूद है, बट फॉर्चुनेटली we know one value as well for eta, so we know that we will be equating this thing with s square plus 2 eta omega ns plus omega n square. So what it will be, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 omega eta omega n eta will be equal to 40 and omega n square is equal to k. So from here we will be seeing that 2 into eta is 0.7 into omega n, that's equal to 40, and as a result of that you get omega n is equal to 28.57. and now you are interested in finding the value of k, so k will be equal to omega n square, which is 28.57 square, and that's equal to 816. So for this value of k आपके पास eta जो है वो 0.7 होगा. ठीक. Yes, sir. Okay. What about this? You have to find the value of k. Here omega is given to you, which is the frequency of oscillation. जो omega axis पे जो frequency रखी हुई है वो बताई हुई है. So what will be the eta? Calculate it. eta पहले find out कर लें, फिर k find out करें. Yeah, I'm waiting. Please respond. सर ईटा की वैल्यू 0.67 आ रही है. ईटा की वैल्यू 0.67 गलत आ रही है. दोबारा ट्राई करें. 0.8206. जी 0.82 is the value. Good. And what about k? $11.4. 11.49. It is 11.5. अच्छा ये तो चले हो गए. अब मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम में नहीं था
लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन एस प्लेन। जी जनाब, लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन एस प्लेन। सर ये -0.57 प्लस 3.9 जी S12 is equal to माइनस 5.75 प्लस plus 3.99 3.99 जी जी। ओके ग्रेट, जबरदस्त। सो इस बात का मतलब है इट इज समवेयर ओवर -5.57, यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज दिस इज -5.75 और ये मेरा 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 है, ये -4 है। सो दीज आर द लोकेशंस। ओके ग्रेट। जी जनाब, ईटा की वैल्यू क्या है? .82 0.82. कैसे, क्या किया आपने? अच्छा, ईटा तो पहले से कैलकुलेटेड था, ठीक है, फाइन फाइन, ईटा तो पहले से हमने फाइंड आउट किया होता। आई एम इंटरेस्टेड व्हाट दिस, अच्छा एक और तरीका भी हो सकता था अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें। सो व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज phi. So if I'm interested in phi, so phi will be equal to cosine inverse theta 34.91 आप यहां से भी दिस इज इक्वल टू 34.91 डिग्री। सो आपको ये भी पता चल सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि इसका जो फेज है, जो इसका फेज कंपोनेंट है, दैट इज इनफैक्ट 34.91 एज वेल। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप इसे फाइंड आउट जो है वो कर सकते थे। ओके, सो सिमिलरली वी हैव ये चीजें जो हैं आपने के की वैल्यूज जो हैं वो आप फाइंड आउट करते जा रहे हैं। नाउ दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स, सो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। सो एनी क्वेश्चंस, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, यू कैन डू इट। any questions regarding what we did last week and last lecture and this lecture? जो examples हमने की हैं, कोई भी understanding में आपके कोई भी problem हो तो please ask. सर आप रिपीट कर सकते हैं कि ये ईटा और ओमेगा इन मतलब ये हमें क्या क्या चीजें बताती हैं? लास्ट वीक में भी मेरा इंटरनेट इशू था, तो अगर आप क्लियर कर दें नहीं, तो समझ आ आपका नाम क्या है? नंग्याल अहमद। नंग्याल बेटा, सर आपने वीडियो लेक्चर पढ़ा सुना था? सर यहाँ पे इंटरनेट इश्यूज है, तो जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो वो सही ऑन नहीं होती, तो मैंने तो बेटा डाउनलोड पे रखा है, पूरी वीडियो भी एलएमएस डाउनलोड पे नहीं होती। मुझसे मजदूरी क्यों करवाते हो एलएमएस की, अगर आप एलएमएस से डाउनलोड नहीं करते हो तो? सर वो पूरी वीडियो सही डाउनलोड नहीं होती, आधी वीडियो होती है, फिर आधी नहीं होती, तो ना आगे जाती है वीडियो ना पीछे जाती है। अरे यार तुमने एक्सक्यूज मी सर, सर मैं जी कासिम जी बोल रहा हूँ जी, सर। कासिम बोलिए। एलएमएस सर हम एलएमएस से रेगुलरली डाउनलोड करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि एलएमएस की वीडियो ना हाफ में चल के बंद हो जाती है। मतलब मैंने पूरा वो एलएमएस से कोर्स डाउनलोड किया है, लेकिन उसके बाद वो मतलब शायद करप्ट हो जाती है फाइल, या हाफ चलती है। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं एलएमएस पे डाउनलोड होने के बावजूद। अच्छा चलें बेटा, मैं यस तो जो भी आपका वीडियो सर लेक्चर यहाँ से टीम्स टीम पे से कोई मैं इशू नहीं आ रहा डाउनलोड सर, करता हूँ। टीम्स पे कोई इशू नहीं आ रहा। टीम्स हाँ नहीं, टीम्स पे आ रहा है, टीम्स पे आप रेगुलरली करते रहे वो भी ठीक है, मतलब ठीक है। कुछ मैं तो डाउनलोड वहां से भी करते हैं, वहां से यहीं भी। से ही डाउनलोड करता हूँ। टीम से डाउनलोड करने के बाद मैं इसको दोबारा फिर एलएमएस पे भी देख लेता हूँ। चले, मैं इसको दोबारा भी देख लूंगा। बट एनीवेज, जैसे नंग्याल ने पूछा, लेट्स रिपीट इट कि वंस वी आर इंटरेस्टेड इन दीज पैरामीटर्स व्हिच आर, चलें लेट्स रिपीट द होल लेक्चर जो कि हमने पिछला सारा किया है, उसको जस्ट हम देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम को जब हम देखते हैं तो देयर आर 4 ऑप्शंस इन फैक्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम में। एंड व्हाट आर दीज? अगर तो हमारे पास नंग्याल, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, तो यस नो जो है वो आपकी तरफ से आनी चाहिए।
नंग्याल भाई सुन रहे हैं आवाज? Yes, sir. Sir. Okay, so if Yes, sir. our Yes, sir. poles are real and distinct, the system will be overdamped. और टाइम रिस्पॉन्स उसका कैसा होगा कि वो तेजी से अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को पहुंच रहा होगा, ओवरडैम्प्ड है। इसी तरह से अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट पोल्स हैं तो इस बात का मतलब ये है कि द सिस्टम इज रियल एंड रिपीटेड पोल्स हैं तो सिस्टम विल बी क्रिटिकली डैम्प्ड, सो इट विल बी अप्रोचिंग द स्टेडी स्टेट वैल्यू बट स्लाइटली स्लोअर देन योर overdamped system. And then the third category is underdamped system when your poles are complex. So complex poles के सिलसिले में आप underdamping कहेंगे, और अगर आपके poles जो हैं वो, और underdamping का मतलब क्या है कि yes the system has got oscillations and then oscillations are being damped to the steady state value depending कि आपकी damping ratio जो है वो क्या है। और अगर आपके poles जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ imaginary हैं, in that case आपका system जो है that would be called undamped system, ठीक है। और ऑसिलेशंस जो है वो सस्टेन्ड होंगी, वो कभी भी उनके अंदर डैम्पिंग नहीं आएगी। देन वी टॉक्ड कि आपके पास जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक इस एग्जांपल में हमने लिखा है इसे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखें, दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 17, इसको हमने लिखा है s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की टर्म में लिख दिया। किस तरह से लिखा है? हमने कहा s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 16, सो इट्स अ सेम थिंग। और लिखने की वजह क्या थी? यहां से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय सिग्मा व्हिच इज -1, यहां से नजर आ रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय ओमेगा, वो 4 नजर आ रहा है यहां से। So that is one way of moving from normal characteristic equation to the value, to getting the value of sigma and omega. So this is one way of doing it. तो आपको ओमेगा और सिग्मा की वैल्यूज जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से पता चल सकती हैं। द अदर वे इज कि जब आप अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अंडर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो in that case you can write your characteristic polynomial equated with this form: s square plus 2 eta omega ns plus omega n square, where omega n is the underdamped natural frequency and eta is the damping ratio. किस तरह से कितने रेशियो के साथ ये डैम्पिंग हो रही है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, सो अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, सिग्मा यानी ईटा को सिग्मा के साथ, ओमेगा एन को सिग्मा के साथ, और ऑफ कोर्स ओमेगा को ओमेगा एन और ईटा के साथ। तो ये जस्ट बाय इक्वेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टर्म के साथ, या s स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के साथ। क्लियर हो गई बात ये नंग्याल? सर ये बात क्लियर होगी। यस सर। ओके ग्रेट, जबरदस्त। सो जब आप यहाँ पे आते हैं तो इनफैक्ट ये वो सारे जो फॉर्मूलाज जो हम डिस्कस करते रहते हैं, ये उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद है। सो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इज इक्वल टू हम कहते हैं ईटा ओमेगा एन। सो ये जो चीज है, दिस डिस्टेंस, दिस इज सिग्मा, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस एज ईटा ओमेगा एन, हम इसको कह रहे हैं दिस इज ईटा ओमेगा एन एंड दिस इज माय सिग्मा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जब मैं कहता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस ईटा स्क्वायर, दैट इज द थिंग, ये जो आपके पास ये डिस्टेंस पड़ा हुआ है वो ये चीज है। और जब ओमेगा ईटा 0 होता है, सो इनफैक्ट आप इधर पहुंच जाते हैं, आपका ओमेगा जो है ईटा पे वो ओमेगा एन हो जाता है, बिकॉज आपका रेडियस, जिस रेडियस पे पोल पड़े हुए हैं वो रेडियस है ओमेगा एन रेडियस है जिस पे पोल पड़े हुए हैं। जैसे ही ईटा 0 होगा तो अल्टीमेटली वो रेडियस जो है, ईटा 0 होने से ये इक्वेशन बताती है हमें दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा एन, सो द पोल विल बी ऑन इमेजिनरी एक्सिस, और जैसे ही इमेजिनरी एक्सिस पे जाएंगे द सिस्टम विल बी अनडैम्प्ड। और अगर ये पोल इस तरफ चलना शुरू हो जाए तो इस बात का मतलब ये है वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रियल एक्सिस। यस दे आर कॉम्प्लेक्स, बट नाउ द ईटा और द डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीजिंग। टाइम डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑसिलेशंस हैं वो जल्दी डाई डाउन कर रही होंगी, और इधर हम आके देखें तो हमारे पोल्स जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे होंगे। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। कोई और चीज, अगर मैं कोई चीज मिस कर गया हूं तो मुझे बताइए। एंड ऑफ कोर्स ये वाली जो आपको इक्वेशन ये चीज नजर आ रही है कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो ये स्टेप रेस्पॉन्स आपको गिवन है।
So अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, द ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू फॉरएवर बिकॉज द डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0. और जब ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, सो इस केस में मेरे पास क्या है, मेरे पास इमेजिनरी पोल्स हैं. और इस केस में ओमेगा इज इक्वल टू 1 के केस में मेरे पास रियल एंड रिपीटेड पोल्स हैं. दोनों डोमेन्स में विजुअलाइज करना सीखें. एस प्लेन में भी आपको एक विजुअलाइजेशन आनी चाहिए कि क्या हो रहा है. आंखें बंद करें तो आपको एस डोमेन भी आपके सामने आनी चाहिए, और दूसरी साइड पे आपको टाइम डोमेन में रिस्पांस क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है वो भी आपको नजर आना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स टाइम डोमेन में ईटा और ओमेगा एन जो है, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक हो गई बात? यस. So we did these examples. If you have any questions or anyone sitting in the class have got any questions, please ask. Thank you, sir. Okay, I'm leaving it here, but today I'm interested in taking your attendance as well. तो थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए.